अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेट्स पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को हराकर अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत भारत के लिए कितनी फायदेमंद होती है। आइए जानते हैं ट्रंप के जीतने से भारत को क्या-क्या फायदे हो सकते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत से भारत को व्यापार के क्षेत्र में काफी लाभ हो सकता है, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती बहुत अच्छी है। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड और बढ़ेगा। As US is our largest trading partner, so we look forward that the Trump policies will be more and more fruitful, not only for US but for the world economy, particularly for India. And our trade trajectory must expand to the next level. Our investment scenarios will also expand to the further level, as we have great expectations from Mr. Trump, as he's always for the favor of bilateral trade, which is expected to flourish in the coming time. ट्रंप के आने से अमेरिका में चीनी सामानों पर भारी टैक्स लगने की उम्मीद है, जिससे भारतीय कंपनियों को अपना सामान अमेरिकी बाजार में बेचने की सहूलियत होगी, जिससे भारत का अमेरिका से निर्यात बढ़ने की संभावना है। अमेरिका की चाइना +1 की नीति का लाभ भारत को मिल सकता है। दरअसल चाइना +1 की रणनीति एक व्यापारिक रणनीति है, जिसमें अमेरिका कंपनियों की निर्भरता चीन से कम करने की बात करता है। ऐसे में चीन के अलावा अगर कोई विकल्प कंपनियां तलाश करेंगी तो भारत उनके लिए सबसे मुफीद जगह होगी, जिससे भारत को भी लाभ होगा। A Trump victory may encourage the China +1 strategy, which could benefit our sectors like auto ancillaries, though Indian companies may need to invest in local US operations to take full advantage of this. रूस यूक्रेन मुद्दे पर पीएम मोदी ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहा है कि युद्ध समाधान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार कह चुके हैं कि अगर वो फिर से राष्ट्रपति बने तो रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवा देंगे। ऐसे में भारत अगर शांति की पहल करेगा तो अमेरिका का समर्थन मिलने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद और बढ़ेगा।